कि मेरा कार्ड है, मेरे कार्ड पे मेरा गांव लिखा हुआ है, नक्शे में है, लेकिन वजूद उसका खत्म हो गया है। क्यों? और उसका वजूद उसको सिर्फ हस्ती से मिटा दिया गया। इस तरह कई विलेज, ये आशिक गांव की है, इसका गांव तबाह हो गया, ये दर बदर की जिंदगी सफर में गुजार रहा है। और ये जो कॉर्पोरेट फार्मिंग वाले होते हैं, ये जो जर्नल होते हैं, ये अवामी मफाद के लिए नहीं बनाते हैं मंसूबे, ये अपने लोगों के मफाद के लिए बनाते हैं, ये अपने मफाद के लिए बनाते हैं। हम सलाम पेश करते हैं पंजाब के साथियों को, मजामत कर रहे हैं हम सिंध के साथियों को, हम अपने कामरेड्स को, जो उन मंसूबों के खिलाफ। हमें उम्मीद है जिस तरह 6 नहरों की तमीर का मंसूबा हम सिंध के अवाम ने, सिंध के तहरीकों ने मिलकर रद्द करवाया था, इस तरह पंजाब के जो तंजीमें हैं, जो सिंधी तंजीमें हैं, कॉर्पोरेट फार्मिंग को भी रद्द करवाएंगे और इस इंसानी दुश्मन मंसूबे को हमेशा के लिए खत्म करवाएंगे। कारकर्दगी की बात करें तो गुज़िश्ता साल में हमने 35 एक्टिविटीज की हैं, और जो एक्टिविटीज की बुनियाद थी वो इन 6 नहरों के खिलाफ थी, तहरीक के खिलाफ थी, कॉर्पोरेट फार्मिंग के खिलाफ थी। और जो सपोर्ट प्राइस आजकल बड़ा मसला है किसानों का कि उसको अपनी फसल का सही रेट नहीं मिलता, हाली का, वो हाली मकरूज हो गया, कर काम करने के लिए तैयार नहीं है। मेरी अपनी जमीन है, मैंने कहा हाली ने मुझे कहा बाबा मैं आपकी जमीन नहीं करूं। मैंने कहा क्यों? भाई बचता ही कुछ नहीं है तो मैं कैसे करूं? फिर एक दूसरे को दी, उन्होंने साल के वो 17 का फंसी मकरूज है। तो हाल ये है, तो हाली का कोई हाल नहीं, हाली खत्म हो चुका है, हमें हाली को सोचना होगा। ये जो क्या है, और मौसम तब्दीली ने हाली को तबाह किया है, उतनी प्रोडक्ट्स नहीं आती। आप जमीन में कोई भी आप चावल लगा लें, हमें हमारे यहाँ तो नहीं आता, यहाँ की नहीं पता पंजाब की क्या सूरत हाल है, लेकिन सिंध में ये सूरत हाल है कि वो हमारी जो एवरेज है वो भी कम हो गई, रेट मिलता नहीं है। कोई अब जरा हाली कोई काम करने के लिए बहुत सारा मजदूर क्यों अच्छा है, कम से कम बच्चों का पेट तो पालूंगा, इससे तो हमारा बच्चों का पेट भी नहीं पलता। तो इससे संजीदा मसाइल है, इसके लिए हमें सोचने की जरूरत है और सबको एक होकर काम करने की जरूरत है। अगर यहाँ हम बातें करके उधर भूल गए तो हमें जरूरत नहीं फिर इस कॉन्फ्रेंस में आने की। क्या फायदा है कॉन्फ्रेंस का? क्या फायदा? इस कॉन्फ्रेंस के बाद रिजल्ट आना चाहिए, मुल्क के कोने कोने में किसानों की आवाज गूंजनी चाहिए, हालियों की आवाज गूंजनी चाहिए और उनकी हकूक की आवाज गूंजनी चाहिए। हम तो जब भी हम कोई बड़ी मूवमेंट बना देते हैं तो फिर उसको खरीदने की कोशिश की जाती है, लेकिन हम यह कर लेंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन किसी के न झुकेंगे न बिकेंगे।